तो बता दो, तो मैं क्या है तो करते चलाऊंगा, एक्सप्लेन भूल जाऊंगा ये सब बात। ठीक है, हर एक को ये पेज मिला? हाँ, एवरीबॉडी, हर एक को? हाँ ठीक है, बोर्ड दिख रहा है क्लियर? अभी सब लोग इसमें कुछ 10 पास आउट हैं और कुछ 10 तो हैं अभी, है ना? इसमें 10 पास आउट जो टॉप 3 थे, हाथ ऊपर को फिर से, टॉप 3 आज के। हाँ ठीक है, देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, 10वीं के बाद बहुत सारे ऑप्शन हैं। हर एक का जो हालात है, हर एक के घरेलू हालात जो हैं, समाजी हालात जो हैं, अब उस पर डिपेंड करेगा फिर भी, लेकिन जो जो पॉसिबिलिटीज है मैं सब बता रहा हूँ। पहली बात, अगर पढ़ने को चांस मिल रहा है, आज घर वाले पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये मैं जानता हूँ, मैं उर्दू मीडियम के बच्चे के सामने बोल रहा हूँ, मुझे बहुत सारे फैक्टर दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर पढ़ा रहे घर वाले जरूर पढ़ो, सारे ऑप्शन है, अगर घर वाले आप पढ़ाना चाहते हैं तो डोंट मिस दिस चांस, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। सारे अपॉर्चुनिटी जिंदगी में आती बार बार। पैसा हम कभी भी कमा लें, नौकरी हम कभी भी करेंगे, काम धंधे अभी कभी भी करेंगे, आज करना है 10 साल बाद भी करेंगे, 15 साल बाद भी करेंगे। पढ़ने का ही ऐसा एक चांस रहता है, वो एक ही बार आता है। इल्म हासिल करने का चांस एक ही बार मिलता है, वो वहां दोबारा चांस नहीं, देयर इज नो रिटेक, है ना? जैसे चीटिंग करते हैं तो रिटेक होता है, गलत हो गया रिटेक करो फिर से, इसमें रिटेक का चांस नहीं है। तो पढ़ने का, अगर पढ़ा रहे घर वाले पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो। आता हूँ पॉइंट पे। हाँ देखिए, 10 के बाद के आपके चांसेस क्या है, हर एक के मार्क पे डिपेंड करें। जरूरी नहीं है कि हर कोई साइंस के पीछे भागा, सब साइंस पे भागे। पहली बात, अरे वो टॉप तीनों साइंस को ही आ रहे, मैं भी साइंस नहीं। देखो, एक 30 किलो का लोड उठा रहा है, 30 किलो का बोझा उठाता है, और दूसरा 40 किलो का उठा रहा है। जरूरी नहीं कि नहीं वो 40 किलो का उठा रहा, मैं भी 40 किलो, तो कहीं ना बीच में क्रश ना हो, गिर ना जाए, है ना? वो 40 किलो का उठा रहा हूं, मैं क्यों 20 किलो उठाऊं? मैं भी 40 किलो का लोड सर पे लेता हूँ, और होगा क्या इसमें क्रश हो सकते हो, और क्रश हो गए तो क्या 20 किलो भी गया, तो है ना? क्रश हो गए, बीच में टूट गए, तो है वो भी गया ना। तो जो कर सकते, हर एक की कैपेसिटी अलग रहती है, यू नो, ईच चाइल्ड, हर बच्चा, हर स्टूडेंट, हर इंसान एक यूनिक होता है, यूनिक। ठीक, यूनिक का मतलब जानते हो ना? हाँ, यूनिक का मतलब क्या है बोलते ना, ये यूनिक पीस है, ये एंटिक पीस बोलते हैं ना, ये बहुत सिंगल पीस। तो यूनिक बोलते हैं, हर बच्चा एक यूनिक होता है, उसके हर एक की आइडेंटिटी, उसके पॉसिबिलिटीज, उसके फीचर्स अलग होते हैं। जरूरी नहीं कि 2 बच्चे सेम, 5 उंगलियां सेम नहीं होती ना, तो डोंट फॉलो अदर्स। वो साइंस को जा रहा है, मैं भी साइंस को, वो डिप्लोमा हो जा रहा है, मैं भी डिप्लोमा हो गया, जरूर नहीं। हाँ, नेक्स्ट चांस, अभी सबसे बड़ा कंफ्यूजन, मैं शॉर्ट छोटे पॉइंट बताऊंगा, ज्यादा नहीं। पहला कंफ्यूजन है डिप्लोमा को जाने का, 11वीं साइंस को जाने का, यहाँ से स्टार्ट हो, क्या IIT को जाने का। हाँ, तो 11वीं साइंस के ये 3 ऑप्शन, तो 11th को एडमिशन लेना है, हो सके तो KJ सोमैया और ACG में। KJs और ACG की फीस हार्डली आएगी 700-800 रुपए एक साल। हर एक जन अपना EWS निकाल लो, EWS जानते हो ना, निकालो, EWS निकालो। जो 10वीं पास हो उनके बाद, पहले बोल रहा हूँ, जो 10वीं का एडमिशन लेना है उनको पहले EWS निकाल लो। साइंस जिसको जमेगा वही साइंस लो, जिसको जमेगा वही साइंस लो। नहीं, मेरा दोस्त साइंस को जा रहा, मैं भी साइंस में है क्या, वो साइंस पर पढ़े तो बातों नहीं छूटे ना, वो पढ़ लेगा तो क्या करेगा, व्हाट यू कैन डू। तो जिसका जितना पोटेंशियल है, जितनी कैपेसिटी है, तुम अगर कर सकते हो तो जरूरी कि साइंस ही है, इसमें सब लाइफ, इसमें सब कुछ है, जरूर नहीं। हाँ, कॉमर्स में जाने के बाद भी CA बन सकते हो, जानते हो ना CA, द टॉप। मैं हर एक का टॉप बताऊंगा पहले, हर एक का पीक का, हर एक में सबसे बड़ी पोस्ट क्या है, सबसे ज्यादा क्या हो सकता है। CA, आर्ट यू कैन डू, BA के बाद आप लॉ कर सकते हो, तुम MPSC UPSC की एग्जाम दे सकते हो, कलेक्टर बन सकते हो, तहसीलदार बन सकते हो, उसके लिए कौन सी भी ब्रांच चलती है, राइट?
डिप्लोमा के बारे में बोलूंगा मैं, इंजीनियरिंग डिप्लोमा। ये बोर्ड दिख रहा है क्लियर सबको? दिख रहा है ना? हाँ, ये ब्लैक है, इसके लिए व्हाइट चाहिए था, लेकिन ठीक है, जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर चला रहे। ये जो डिप्लोमा है ये वन में हो जाएगा, वन वे। वन वे मीन्स व्हाट, यू नो, इफ यू पिक दिस वन, इसको सिलेक्ट करा तो आपको फिर दूसरे ऑप्शन बंद, दूसरे रास्ते बंद, दूसरे रास्ते बन जाएंगे। इफ यू ऑप्ट डिप्लोमा तो आपको डिप्लोमा ही करना पड़ेगा, वो मैक्सिमम, उसके बाद आप डिग्री एमए पीएचडी कर सकते हो, लेकिन इसके बाद दूसरे रास्ते मेडिकल, लॉ, अदर चांसेस के कम है, बहुत चांसेस कम हो जाएंगे। हाँ, अगेन आफ्टर डिप्लोमा यू कैन डू डिग्री आल्सो इन इंजीनियरिंग, देन अगेन यू कैन गो फॉर एमपीएससी और यूपीएससी। एमपीएससी यूपीएससी के लिए कोई भी ग्रेजुएशन चलता है, नॉट नेसेसरी you should opt science and engineering. Even if you can go for art and you finish your graduation in art BA, still you can go for MPSC UPSC. उसका जो कंडीशन है उसका क्या है, you should be graduate from any stream, आप कोई भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट, ठीक है। मैं आप अभी 10th में हैं, 10th पास आउट है, उसी पॉइंट पर जाता हूँ। राइट नाउ you got only limited options। तो डिप्लोमा का ऑलरेडी बता दिया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इफ यू गो फॉर डिप्लोमा राइट नाउ, जो है कोपरगांव में अवेलेबल है, डिफरेंट ब्रांचेस है, तो दूसरे रास्ते सब बंद। मैक्सिमम यू कैन गो फॉर डिग्री कर सकते हो, डिप्लोमा इंजीनियरिंग पर डिग्री इंजीनियरिंग कर सकते हो, लेकिन आजकल उसमें भी कंप्यूटर और आईटी को ही स्कोप, अभी फिलहाल जो स्कोप है। आपने देखा होगा ड्यूरिंग द कोरोना के जो 2.5 साल थे, कोरोना के 2.5 साल में ये जो कंप्यूटर और आईटी के ब्रांचेस थे ना, इन बच्चों ने वर्क फ्रॉम होम करके भी उतना अर्निंग व जो भी है उसमें उन्होंने हासिल किया, जो बाकी ब्रांचेस में उसको नहीं है। तो आजकल इंजीनियरिंग में कंप्यूटर आईटी इसका ही ज़माना है। मैकेनिकल सिविल का थोड़ा सैचुरेशन आ गया है, तो डिप्लोमा को गए तो उसमें डिग्री कर सकते हो, तो हो सके तो आप 11-12 करो। 11-12 के बाद बहुत ऑप्शंस है। डिप्लोमा के बाद 2 रास्ते हैं, तो 12वीं के बाद, फॉर एग्जांपल 10 के बाद 2 ही रास्ते हैं, तो 12वीं के बाद 100 रास्ते हैं। 12वीं के बाद 100 रास्ते खुल जाएंगे, 100 दरवाजे खुल जाएंगे। यू कैन गो फॉर बीएससी, यू कैन गो फॉर इंजीनियरिंग। हाँ, इंजीनियरिंग 12वीं के बाद जा सकते हो डायरेक्ट डिग्री को। यू कैन गो फॉर मेडिकल, you can go for paramedical, you can go for BSc, you can go for law, even 12वीं साइंस के बाद जब सीए कर सकते हो। एक कॉमर्स सब्जेक्ट अलग से देना है, हर एक के हालत सेम नहीं होते। अगर 2 साल का ही चांस मिल रहा है, 2 या 3 से 2-3 साल का ही चांस मिल रहा है पढ़ने के लिए, बॉयज के लिए, लड़कों के लिए, तो ये भी एक ऑप्शन ITI। कोपरगांव में अभी 2 ITI फिलहाल, एक गवर्नमेंट आईटी है, ये जो प्रदर्शन है ना, जैसे शिवरात्रि वगैरह भर्ती देखो, अन्ना बहुत 60 को देखो, वहाँ पर गवर्नमेंट आईटी है, और कुछ प्राइवेट आईटीआई भी खुल गए हैं। जूना टाकली रोड है, वहाँ पे एक प्राइवेट आईटी है। खड़की रोड देखो, जाते वक्त खड़की को जाते हैं ना, तो लेफ्ट साइड को वहाँ पर भी एक आईटी है। तो आईटीआई के लिए 2 ऑप्शन है, उसमें भी बहुत से ट्रेड्स होते हैं, वायरमैन, कंप्यूटर, ड्रॉसमैन, प्लम्बर, कारपेंटर, एटसेट्रा एटसेट्रा। There are so many options in IT also। ये शॉर्ट कोर्स है, लेकिन 2 साल का, जो ज़्यादा चांसेस नहीं लग रहे, मेरे घर वाले ज़्यादा ये नहीं करेंगे, ज़्यादा 2 साल ही पढ़ सकते, 3 साल ही पढ़ सकते। हर एक की जो माजी हालात है एक तरीके नहीं होती, तो उनके लिए बॉयज, स्पेशली फॉर बॉयज, दिस ऑप्शन इज ओपन। या डिप्लोमा 12वीं के बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर को मिलता है। 10वीं के बाद ये 3 साल का होता है, डिप्लोमा 10वीं के बाद 3 साल का होता है, डिग्री 12वीं के बाद 4 साल की होती है। राइट, फार्मेसी करना है, अगर आगे फार्मेसी जाके करना है तो आपको 12वीं साइंस करना ही पड़ेगा। डी फार्मेसी हो या बी फार्मेसी, उसके लिए 12वीं साइंस कंपलसरी है, कॉमर्स और आर्ट नहीं चाहिए। और आगे फार्मेसी करना है, मेडिकल डालना है, या हो सकता है वो लाइसेंस पे आके घर वाले कोई मेडिकल डाले, तो फार्मेसी उसके लिए कंपलसरी है। फार्मेसी और फार्मेसी के लिए 12वीं साइंस जरूरी है। राइट, 12वीं साइंस के बाद वो जो डिप्लोमा है फार्मेसी है, डी फार्मेसी, वो 2 साल का है,
और ग्रेजुएशन बी फार्मेसी 4 साल का है। हाँ, देन कॉमर्स में जो हाईएस्ट पोस्ट है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये मैक्सिमम, थोड़ा वक्त लगेगा उसके लिए, इतना थोड़ा लंबा गिरेगा। ये डिपेंड करता है आपके घर वालों पे कितना आप पढ़ोगे, खास करके बॉयज, और इसको काफ़ी वक्त लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अच्छा तो है ऑब्वियसली, सीए टॉप का है, लेकिन उतना टाइम उतना वक्त आपके पास है क्या, वो चेक करो। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ, डीएड। कुछ साल पहले डीएड का एक क्रेज था, जो एवरीबॉडी वेंट फॉर डीएड ओनली। तो डीएड का क्या क्राइटेरिया जानते हो ना, 12वीं के बाद डीएड कर सकते हो, राइट। 12वीं के बाद डीएड कर सकते हो। डीएड के बाद एक टीईटी एग्जाम होती है, वो एग्जाम भी कंपलसरी है, एंड देन यू कैन बिकम टीचर। डीएड किया तो आप प्राइमरी टीचर बनोगे, और बीएड करोगे हाई स्कूल टीचर, वो तो 8वीं में आगे, प्राइमरी टीचर वो तो 1 to 7, you know, and for BEd, if you finish the BEd was a bachelor, क्या फर्क है ना, डी, जहाँ भी डी आएगा, कोई भी डिग्री के आगे डी आएगा ना, डी फॉर डिप्लोमा, कैपिटल डी, जहाँ भी कैपिटल डी आएगा, कैपिटल डी मतलब डिप्लोमा, और जहाँ भी कैपिटल बी आएगा, वो कैपिटल बी का मतलब डिग्री, बैचलर। बैचलर मीन्स डिग्री, ग्रेजुएशन, राइट। बीए, बैचलर इन आर्ट्स, बीएससी, बैचलर इन साइंस, बीई, बैचलर इन इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, बैचलर इन मेडिसिन एंड सर्जरी, यू नो, राइट। उसका स्टार्ट एम से है, लेकिन वो क्या है, बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी, ऐसे उसका लॉन्ग फॉर्म। उसका नाम एमबीबीएस है, लेकिन वो ग्रेजुएशन में आता है नया, क्या, बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन साइंस। तो जहां भी बी आएगा वो ग्रेजुएशन है, जहां डी आएगा वो डिप्लोमा, राइट। तो फार्मेसी के लिए साइंस जरूरी है। 12वीं साइंस के बाद फिर बीएससी एग्री भी कर सकते हो, डिप्लोमा एग्री कर सकते हो। किसको वकील बनना है, तो वकील का पहले क्या होता था, सम इयर्स एगो, सम इयर्स बैक, आफ्टर ग्रेजुएशन यू कैन डू लॉ दैट फॉर 3 years, 3 साल का लॉ होता। कितना साल का होता था, 3 साल। अभी 12वीं के बाद भी तुम लॉ कर सकते हो। 12वीं के बाद जो लॉ है वो 5 साल का है, और ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का था। हाँ, फिर से सुनो केयरफुली, 12वीं के बाद लॉ जो है, लॉ है वो 5 साल का है वकील बनने के लिए। लेकिन पहले कैसा था, आपको ग्रेजुएशन करना पड़ता था, फिर 3 साल का लॉ, तो 3 और 3 6 साल लगते थे 12वीं के बाद में। अभी 12वीं के बाद डायरेक्ट 5 साल, राइट। आर्ट्स में तो बहुत, यू कैन बिकम लॉयर, एडवोकेट, यू कैन बिकम टीचर, you can go for MPSC, you can go for UPSC, you can go for MPhil, you can go for PhD। हाँ, रही बात PhD की, और फिर में PhD कर सकते हो। तो मैं ज़्यादा नहीं, मुझे पता है you are in 10, you just pass out 10, तो आपके लिए अभी सामने क्या उलझन है वो देखनी, बाद में 12वीं बाद में देखनी। तो डिप्लोमा का मैं बोल दे रहा हूँ शॉर्ट में, डिप्लोमा वही लोग जिनको इंजीनियरिंग बनना है, तो उनके दूसरे रास्ते बंद हो जाएंगे। लेट मी क्लियर टू यू, डिप्लोमा को जो जाएंगे फिर आप मेडिकल, फार्मेसी उसको नहीं जा सकते, इसलिए हाँ, जो 11वीं करेंगे उनके सारे रास्ते ओपन है। हाँ, जो और भी सिंपल आसान पढ़ने लगे, नहीं मैथ जमेगा नहीं, डिप्लोमा मैथ है, ड्राइंग है, तब जाएंगे, इंग्लिश है, तो ITI। नेक्स्ट पॉइंट, तो कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो बहुत सारे चॉइस है अभी कोपरगांव के लिए, पहले नहीं थे, अभी बहुत सारी चॉइस। KU सोमैया बेस्ट है। तुम्हारे घर का डिस्टेंस भी देखो कि अपने बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम भी मैटर करता, छोड़ने के लिए कौन, साथ में कौन है, कोई साथ में है क्या नहीं, ले आने को है क्या नहीं, लाने को है क्या नहीं, ये भी पढ़ना है। ये सारे फैक्टर देखने पड़ते हैं, खासकर गर्ल्स के लिए और खास करके अपने बच्चों के लिए। बाकी ठीक है, बाकी लोग वो मैनेज कर लेते हैं। तो आपका घर कहाँ पर है, घर KGS के करीब है तो KGS में लो, घर SCGM के करीब है SCGM में लो। फीस आपको शायद वहाँ बस में 700-800 रुपये में एडमिशन होता है KGS SCGM। महिला में टीचर का प्रॉब्लम है, क्वालिटी नहीं है, दूर भी है, बस है, लेकिन कोई ऐसे ही, राइट। तो आपके 2 ऑप्शन सबसे अच्छे हैं, लेना है तो ये 2 कॉलेज को लो। साइंस को जाना है, कॉमर्स को जाना है, फॉर्म निकलेंगे अभी, आपको डिस्ट्रिक्ट से मिल गया मार्कशीट, यू गॉट अ मार्कशीट ऑफ 10, डिस्ट्रिक्ट का मार्कशीट मिला, जो 500 रुपये उनको बोल रहा हूँ, जैसे आएगा फॉर्म भरे KGS किसी ने वन मोर पॉइंट, लास्ट पॉइंट, साइंस में जब एडमिशन लोगे ना, वहाँ सब्जेक्ट की चॉइस है, मराठी और हिंदी,
क्या सब्जेक्ट की एक चॉइस आती है, मराठी ऑब्लिक हिंदी। इंग्लिश तो कंपलसरी है, बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का आता हूँ। डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी कंपलसरी है, और इंजीनियर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है तो मैथ लेना कंपलसरी। फार्मेसी के लिए दोनों ग्रुप चलते हैं, मैथ नहीं भी रहा तो फार्मेसी करते आती है, लेकिन इंजीनियर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है तो मैथ कंपलसरी। सेकंड पॉइंट मराठी और हिंदी, हाँ यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। एक बात बोलूं, आपको जो स्टेट में रहते हैं ना, स्टेट में रहते, जरूरी नहीं वो बोल रहे गवर्नमेंट वो एक करके अपने मराठी, अपने वो सारे कायदे कानून जीआर पढ़ते आने चाहिए वो मराठी में। महाराष्ट्र के सारे रूल्स जो होते हैं, अपने कुछ लिए, अपने कुछ परचेज करें, अपन कहीं कोई जीआर पढ़ना है, कोई कानून पढ़ना है तो मराठी में सारे लॉज अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट के सारे लॉज जीआर मराठी में निकलते हैं। तो मराठी और हिंदी को जहाँ भी ऑप्शन होगा यू सिलेक्ट मराठी, क्योंकि वो आपको ज़्यादा मैटर करेगा। आप बस स्टैंड में जाओगे तो बोर्ड क्या पे है मराठी, कोई ऑफिस में गए तहसील में बोर्ड क्या पे है, नोटिस क्या पे है, हाँ तो तुम एड्रेस लिखोगे तो वहाँ भी है ना, राइट। कोई भी ऑफिस में जाओ, नगर पालिका में जाओ, स्कूल में जाओ, बोर्ड का वहाँ क्या हुआ, सारे इंस्ट्रक्शन क्या में, तो मराठी आना जरूरी है। बोलते ना दुश्मन को अगर घेरना है तो उसके घर में आके उसका ही हथियार वापरना पड़ता है, बराबर ना। हम ये बोल के नहीं चलते, जान मराठी आपकी पूरी लैंग्वेज है, इट्स नॉट आवर लैंग्वेज, नहीं। तो घर अगर जाना है तो हमें सब आना चाहिए, तभी हम उसको घेर सकते हैं। तो जब मराठी हिंदी का ऑप्शन है तो मराठी यूजी, इंग्लिश कंपलसरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ। इंजीनियर बनना है तो मैथ लेना ही पड़ेगा, और डॉक्टर बनना है तो मैथ कंपलसरी नहीं है उसके लिए। दूसरी बात, कॉलेज ले रहे हो, चांस मिल रहा है पढ़ने को, पढ़ो, कॉलेज जरूरी है, क्योंकि बाद में ये देखेंगे करेंगे नहीं। कोई मालूमात लगी एडमिशन के बारे में, कॉलेज ईडब्ल्यूएस के बारे में, ईडब्ल्यूएस को या तो कोई भी लगी तो इस पर मेरा नंबर भी है, लास्ट में देखो नीचे बॉटम पे मेरा नंबर है। तो कोई भी आपको स्कॉलरशिप, हाँ और एक पॉइंट और रह गया, स्कॉलरशिप तुम सब लोग को अपने को गवर्नमेंट से हाँ स्कॉलरशिप मिलती है, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप मिलती है। जो पहला जो है प्री मैट्रिक वो तो तुमको मिली होगी शायद, सालाना 1000 अराउंड 1000, करेक्ट ना, हाँ 1000 आपके अकाउंट में आती होंगी शायद। किसी का कोई आधार कार्ड बैंक कनेक्शन ना हो या प्रॉपर लिंक ना हो, टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो शायद मसले आए होंगे, लेकिन ये प्री मैट्रिक। उसके बाद ये पोस्ट मैट्रिक वो 11वीं 12वीं मिलेंगे अराउंड ये 3.5 से 5 हज़ार रुपये हर 11वीं 12वीं। कितनी स्कॉलरशिप मिलती है? 3.5 से 5 हज़ार स्कॉलरशिप मिलती 11वीं 12वीं। वो थोड़ा बदलता हर साल, कुछ रूल्स बदलते, राइट। 3.5 से 5 हज़ार तक स्कॉलरशिप 11वीं 12वीं को मिलती है। तो काय में भी लो, तुम साइंस लो, आर्ट लो, कॉमर्स लो। साइंस ये भी है मेरिट कम मेन स्कॉलर, ये थोड़ा सा ऊपर का था जो मेरिट में आते हैं, राइट। ये सिर्फ इसके लिए कोई मेरिट कंपलसरी नहीं है, इसके लिए सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट इसके लिए 1 लाख तक है, इसके लिए 2 लाख तक है, इसके लिए 2.5 लाख तक है। जब भी ईडब्ल्यूएस बनाना है तो बना लो, उसके लिए आपको बता दें एडमिशन के लिए, उससे आपको बहुत फायदे आगे, बहुत फायदे, राइट। एडमिशन लेना है तो पहले प्लान करो कहाँ लेना है। कोई भी पूछना मुझे बिना झिझक विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे इस पर कॉल करो, सर क्या करना है, ये फॉर्म कैसे भरना है, कॉलेज का फॉर्म कैसे भरना है, या एडमिशन कैसे लेना है, ये कॉलेज कैसे रहेगा, वो कॉलेज कैसे रहेगा, ये 12वीं के बाद के कोर्सेस। हाँ कौन सा, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि महिला में मैंने कुछ देखा, कुछ कैसे मतलब ठीक है लगता है, बता रहा हूँ कन्या स्कूल है, कन्या में सब लड़कियाँ हैं, महिला में सब लड़कियाँ जाते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़े नहीं, प्रॉब्लम है, टीचर्स नहीं है प्रॉपर टीचर्स नहीं है, तो पूरे लैबोरेटरीज नहीं है, वो दिक्कत है। तो बेटर है आप गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कॉलेज केजीएस में या ICG में लो, जो आपको घर के करीब है, जो आपको जाने आने के लिए कोई साथ में है। हाँ जो रही बात 10 वाले अभी पढ़ना चालू करो, 10 वाले अभी से पढ़ो। और एक बात, आखिरी महीने में आखिरी दिन में पढ़े नहीं होती कभी। हाँ नहीं मैं एग्जाम के 1 दिन पहले बहुत जाऊँगा, रात भर जाऊँगा, नाश्ते ले लूँगा, ठीक है वो मैं थोड़ा पढ़ो,
रोज धीरे धीरे एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक। हाँ, आज थोड़ा अलजेब्रा का पढ़ा, कल ज्योमेट्री का, परसों इंग्लिश का, परसों फिजिक्स का। हाँ, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ने का। जरूरी नहीं कि आखिरी, चलो आखिरी कल पेपर है ना, फिर 2 दिन रात भर जाने का, बीमार करने का अगले दिन, ऐसा नहीं। अभी से स्टार्ट करो, यू स्टार्ट नाउ ओनली, यू स्टार्ट नाउ ओनली। रोज थोड़ा थोड़ा, ऐसे नहीं। स्टडी, दैट इज द राइट मेथड। कंसिस्टेंट जानते हो ना। हाँ, कोई क्रिकेट खेलता है, एक मैच में 100 बना रहा है, अगले बार 10 मैच में 0 पे जा रहा है, चलेगा क्या? उसकी कंसिस्टेंट रन आने चाहिए, कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब जानते हो ना क्या? कंसिस्टेंट का मतलब कंटिन्यूअस, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ स्टडी। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना। और पढ़ते टाइम क्या करना है, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। जब भी आप पढ़ोगे किताब, जो भी किताब है, तो किताब में आपने पेंसिल से नोट्स निकालने हैं। किताब को कोरी नहीं रखना, ब्लैंक, नवी कोरी ब्लैंक रख के आप लोग किसको आयर देने की नहीं हो किताब बाद में ना, शादी में पूरी किताब पैक बंद। किताब में हमेशा अंडरलाइन करने की ना, कोई वर्ड मुश्किल है ना, नहीं समझा, राइट? वेलोसिटी है, फिजिक्स की किताब में वेलोसिटी, व्हाट डज इट मीन? वेलोसिटी का मतलब क्या है? स्पीड। वहां लिख देने का, उर्दू में लिखो, मारवाड़ी में लिखो, लैंग्वेज का कोई दिक्कत नहीं। तुमको ऑलरेडी बताया, उर्दू से कोई ऐसी कमी नहीं आती। आगे 10वीं में आज जाके सब एक लाइन में आ जाते। नेक्स्ट पॉइंट पे है, जो कुछ मेडिकल कोर्सेज भी है 10वीं के बाद, 10 से 10 के बाद, 12वीं के बाद ऐसे नर्सिंग के और भी कोर्स अवेलेबल है शॉर्टकट में। जैसे कोर्ट है ना आपका, कोर्ट के सामने कुछ नर्सिंग के ANM, GNM ऐसे कुछ कोर्सेज हैं वहाँ पे, और वहाँ भी देख सकते। लेकिन हो सके तो मेरी ये राय रहेगी, आप 12वीं करो। 12वीं के बाद बहुत से ऑप्शन ओपन हो जाए, राइट? 10वीं के बाद बहुत लिमिटेड ऑप्शन देते हैं, तो 11वीं 12वीं करो। साइंस जमता है तो लो, जरूरी नहीं कि सब हर एक साइंस को ही जाए, जरूरी नहीं है कि सब लोग साइंस करो, हर एक को जमेगा जरूर नहीं। हाँ, किसी और एडमिशंस आपको जहाँ कन्वीनियंट है आप जा सकते हो, राइट? पढ़ने का चांस तो पढ़ो। बॉयज के लिए फिर से पढ़ाऊंगा, ITI के बाद आप एक वर्कशॉप डाल सकते हो, उसका लोन भी मिलता है, यू नो। ITI के बाद डिप्लोमा के लिए जो भी वर्कशॉप डालना है, राइट, उसके लिए इसके लिए 2 साल का ITI कर लिए, फीटर, टर्नर, जो भी डीजल मैकेनिक, उसका लोन मिलकर आप वर्कशॉप डाल सकते हो, 11 डाल सकते हो। सेम फॉर डिप्लोमा। फार्मेसी करे 12वीं साइंस के बाद, आप मेडिकल स्टोर डाल सकते हो। 12वीं के बाद DMLT एक कोर्स है, तुमने देखा होगा ड्यूरिंग द कोरोना, ये कोरोना के दिनों में वो सब लैबोरेटरी बहुत चल रही है ना, आए दिन वो एक यही लग गया बस RT-PCR, जो जा रहा है उठ के RT-PCR कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन वो लेवल चेक कर रहे हैं, तो वो लैबोरेटरी जो है कि ना, खून पेशाब तपासने की, तो वो उसमें DMLT आता है, वो 12वीं साइंस के बाद 2 साल का है। ठीक है, किसी को पूछना है कुछ पूछो, ऐसे पूछो, यू आस्क योर डाउट, बिंदास खड़े हो जाओ, खड़े हो पूछो, किसी कोई डाउट से सर ये कैसे रहेगा, नहीं डाउट्स होने चाहिए ना, कोई डाउट्स। हाँ, क्या करना है, इसका क्या करना है सर, मैं किधर एडमिशन लूँ, क्या मेरे लिए ठीक रहेगा, मेरे परसेंटेज कितने हैं। आई रिपीट अगेन, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है साइंस ही करो। हाँ, BEd करना है तो उसके 12वीं उसके लिए कंपलसरी। हाँ, BEd करना है तो उसको 12वीं करना है बस। ओके, सिट डाउन। जो 11वीं वाले के लिए KJs, SSC, GM, संजीवनी, महिला, डिफरेंट कॉलेजेस आर। हाँ, यस, एनीबॉडी दिक्कत है, कोई डाउट्स है रिगार्डिंग ऑल दिस, रिगार्डिंग व्हाट, एनी डाउट, एनीबॉडी एल्स, any general doubts? Now those are in 10th right now, those are in 10th right now. Have any doubts? Yes, जो अभी 10वीं में उनके कोई डाउट्स है क्या? Yes, please. Yes, stand up. Don't hesitate. Doubt is a doubt, you know. Doubt is a doubt. It may be smart doubt and it may be silly doubts, isn't it? Doubt रहता है, वो silly भी हो सकता है, smart भी होता है। हाँ, rather than keeping that doubt in mind, you ask me frankly, पूछो डायरेक्ट। डाउट्स दिल में रखने से बेहतर है पूछ ले, जाने। बाकी हंसने से क्या होगा ना, हंसने दो, किसी ने डेयर तो किया पूछने का। Yes, anybody? हाँ, किसी को कोई डाउट? लास्ट रो, you understood this, all this regarding this? नॉन टेक्निकल कोर्सेज भी है, you know, नॉन टेक्निकल में आते हैं फैशन डिजाइनिंग, ठीक है। ये अगर किसी को फैशन डिजाइनिंग करना तो ये नॉन टेक्निकल में आता है, ये इंजीनियरिंग टेक्निकल में आता है, ITI टेक्निकल में आता है, और आपका ये ट्रेडिशनल कॉलेज, ठीक है। तो मैं डिटेल में बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट
ये उसका डिटेल है, पैरामेडिकल का डिटेल है। पैरामेडिकल मींस डीएमएलटी, इसमें नर्सिंग, जो डॉक्टर, ओनली डॉक्टर इज नॉट अ, वही एक पोस्ट नहीं है मेडिकल साइड। डॉक्टर को जो सपोर्टिंग टीम होती है ना मेडिसिन फील्ड में, उसको पैरामेडिकल बोलते हैं। जैसा आर्मी में होता है ना, हाँ, आर्मी में सब नहीं लड़ते बंदूक लेके। अब लोगों ने कहा कि आर्मी में गया, कि सब थोड़ी बॉर्डर में खड़े होते हैं। आर्मी में डॉक्टर भी होते हैं, आर्मी में कुक भी होता है, आर्मी में कारपेंटर भी होता है, हाँ, आर्मी में धोबी भी होता है, आर्मी में सब लोग होते हैं। सिर्फ उसमें के जो एक्चुअल सिक्योरिटी फोर्स फ्रंट पे सिर्फ 10% लोग होते हैं, एक्चुअल 90% लोग उसको सपोर्टिंग को हैं, उनको बोलते हैं पैरामेडिकल ट्रूप्स, सॉरी पैरा ट्रूप्स, पैरा आर्मी ट्रूप्स। जैसे वैसे मेडिकल में डॉक्टर फ्रंट पे होता है, उसको सपोर्ट को 9 लोग होते हैं, उसको बोलते हैं पैरामेडिकल। कंपाउंडर होता है, नर्स होती है, राइट, फिजियोथेरेपिस्ट होता है, एक्सरे वाला होता है, हाँ, स्कैन करने वाला होता है, इजंट इट, स्कैनर भी होता है ना, स्कैन करने वो पैरामेडिकल में ही आया ना। तो ये उसको डॉक्टर एक होता है लड़ता है, उसको 9 सपोर्ट को ले रहते हैं, उनको बोलते हैं पैरामेडिकल। ओके, तो कुछ भी इसके बारे में कोई डाउट्स हो मुझे पूछ सकते हो, इसको पूछना और कुछ कभी और जरूरत गिरी तो मैं और एक लेक्चर, यस यस एनीबॉडी, यस यस डीएमएलटी आपको करना है। तो ये जो पैरामेडिकल है, तो 12वीं साइंस करो, उसके बाद आप डीएमएलटी कर सकते हो, राइट। डीएमएलटी वो लड़कियों को लेंगे, देखो लड़कियों लोग डीएमएलटी फार्मेसी ये आइसोलेटेड जॉब है, तो आप खुद का एक लैब डाल के वहां बैठ सकते हो, जरूरी नहीं कि काम करने के लिए जाए। फार्मेसी किया डी फार्म, तो एक रूम में बैठ आप मेडिकल डाल के वहां बैठ सकते हो। डीएमएलटी आप 12वीं साइंस के बाद 2 साल। एनीथिंग एल्स एनीबॉडी? ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम। कुछ जरूरत गिरे में आप पूछो डाउट से, तो आई विल कम वंस अगेन टू क्लियर योर डाउट्स। ओके, दैट्स ऑल। हाँ, कुछ पूछना किसी को और? हेलो, छोड़ने से पहले और कोई डाउट है? एनीबॉडी? 10वीं वाले, अभी जो 10वीं वाले वो, नो डाउट। ओके, बाय, सी यू।